बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाउ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि रामु सिर नाए। अरे विद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिया सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और आपके सामने मेरा यह सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए, अनुचर जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष। बेशु बिलो के हसी कछु, बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहिरी सबीरु बिचारी। नामु जान पै तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु ते ही दीन्हा। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिरसि सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिय विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम।
देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, स्त्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि कहा जान। समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि परसु काटी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन्ह कीन्हे। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दी है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजे चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जुग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, रिस अत बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। राम जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखे न कालु खिन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंकु तेहि पावरयाना। कहूं सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी। क्षत्रिय शरीर धार कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने
अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमती के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेमुआ मात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे आप क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप ध्वज स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवहन दीन्हि दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे।
जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसी सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दूं भाई, अब जो उचित सो कहिया गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्रकुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, रीति हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेद में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। सो आज के अंक में यहीं पर विश्राम लेते हैं। अगले अंक में हम जानेंगे कि किस तरह राजा जनक ने अयोध्या में राजा दशरथ के पास निमंत्रण भेजा और फिर क्या हुआ। आप इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस राम कथा अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर अवश्य करिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।